हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस सारा का सारा मैथ्स कवर करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें मैथ्स आती है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, या फिर किसी बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती है, तो मेरी इन वीडियोस को देख के आप अपना मैथ्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो बेसिक टू एडवांस। बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल पे ले जाके छोड़ूंगा। शुरू के क्वेश्चंस थोड़े इजी होंगे, बट हाँ, एंड तक जाते जाते क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मज़ा आएगा पूरी वीडियो को एंड तक देखते हुए चलना। आज है हमारी क्लास 1 जिसमें हम रेशियो करने वाले हैं। रेशियो की अप्रॉक्स हम 5 to 10 क्लासेस लेंगे जिसमें हम रेशियो को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी मिल ऐसे हो जिसको सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई आता है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ये है आज की क्लास 1। मेरा नाम है मयंक धनखड़ और मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को फ्रेंडली बनाना और इजी बनाना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशियो की। सो रेशियो क्या होता है? लेट सपोज मैं यहाँ पे दो नंबर लिख रहा हूं। एक हो गया हमारा 100 और एक हो गया हमारे सामने यहाँ पे 50। सो ये हो गया 100 रेशियो 50। बट ये अभी अपनी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में। अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे है और सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसी होती है वो भी समझ जाओगे। लेट सपोज अब हमें इस रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाने के लिए हमें इसे एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना होगा जो कि दोनों को ही कट कर दे, दोनों से ही डिविजिबल हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 10 से इसको कट कर लिया, 10 से इसको डिवाइड कर लिया। तो 10 से 100 को डिवाइड करेंगे या फिर कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे सामने 10, जो कि हमने बचपन में बेसिक है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम 50 को करेंगे तो आ जाएगा 5। क्या ये अब अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? तो नहीं, ये भी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? यहाँ पे आप इसको 5 से और डिवाइड कर सकते हो। 5 से करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने 1। तो ये हो जाती है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ऐसे ही आपको इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी होती है। तो कभी कभार क्वेश्चंस में आपको गिवन होती है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म और कभी कभार अनसिंप्लीफाइड फॉर्म। आपको बेसिकली ये समझना होता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। अब चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बात की गई है द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ स्कूल ड्रेस are in the ratio 8:7. The price of the school bag is 400 more than the price of the school dress. Then find the price of the school dress. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्चुअली इस क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं कि आप इससे भी थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन करो सो दैट आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाए। सो इससे भी एक बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है हमारा ये। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें if A ratio B is 2:3, B ratio C is 6:8, then find the value of A ratio B ratio C. तो ये जो होता है रेशियो का सबसे बेसिक होता है, सबसे बेसिक टाइप होता है। इसको वैसे तो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक मेरा पर्सनली फेवरेट मेरा दोस्ती मेथड। तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका आंसर निकालना है वो समझो। तो यहां पे हम सबसे पहले इसका आंसर निकालेंगे, आंसर नंबर 7। एक एक करके हम सारे कंप्लीट करेंगे। बस ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, पहले आप इन सबको सॉल्व कर लो, देन उसको भी आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमें जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो सबसे पहले हमें लिख लेनी है। जैसे हमारे सामने यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात की गई है, ए, बी और सी के बारे में। तो ए रेशियो बी रेशियो सी। तो फर्स्ट लाइन से क्या पता लगता है कि ए रेशियो बी जो है हमारा 2:3 के बराबर है। तो फर्स्ट लाइन में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट लाइन में ही आएगी, 2:3। तो ये हो हमारे यहाँ पे सामने फर्स्ट लाइन। अब जो सेकंड लाइन का रेशियो है बी रेशियो सी 6:8, वो हमारा सेकंड लाइन में ही आएगा। सेकंड लाइन जो कि इसके जस्ट नीचे ही चलेगी। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 6:8। अब यहां पे हमें सिंपली से नीचे एक लाइन कर लेनी है। और अब क्या होता है यहां पे ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं दोस्ती मेथड से। तो यहां पे आपको दो ब्लैंक स्पेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे तो है नंबर, यहाँ भी है नंबर, यहाँ भी है, बट ये दो ब्लैंक स्पेस है। इनको ऐसे समझो जब आप छोटे थे क्लासरूम में जाते थे, खैर अभी भी जब भी आप क्लासरूम में जाते होंगे तो एक सीट खाली होती होगी और एक सीट भरी होती होगी, और कुछ सीट ऐसी होती होंगी जो कि जिसपे एक बंदा बैठा हुआ और एक और बैठ सकता है। तो उसी को हमें बस इम्प्लाई करना है हमारे क्वेश्चन में कि लेट सपोज कोई एक सीट खाली है और एक सीट भरी हुई है। जैसे कि यहाँ पे 2, 3 बैठे हुए हैं बट एक जगह खाली है। ऐसे यहाँ पे 6, 8 बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक जगह खाली है। तो जो जगह खाली है उसके सबसे पास वाला नंबर ही उसकी जगह लेगा। तो इसके सबसे पास कौन है यहाँ पे?
3। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि 3 ही आएगा और यहाँ पे 6 ही आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर से एक सबसे पास वाला नंबर आ जाए, इस ही लाइन में, ये लाइन एकदम सेपरेट है, ये लाइन एकदम सेपरेट है। तो यहाँ पे इससे सबसे पास वाला 6 आएगा और यहाँ पे इससे सबसे पास वाला 3 आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ 2 चले जाए या फिर यहाँ से 8 आ जाए। अब हमें सिंपली से इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 2 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 12, 6 इंटू 3 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 18, 3 इंटू 8 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 24। अब जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नंबर अपनी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलते हैं, तो ऐसे ही ये जो है ये अपनी अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसको हम कट कर लेंगे। अब देखा जाए तो वैसे इसे आप 2 से कट करके भी ले जा सकते हो, बट मैं ये कहूंगा कि जितना बड़ा नंबर जल्दी से काट रहा है उससे ही से काटो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको 3 से काट लिया, तो यहाँ पे 3 4 जा तो 12 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा और 3 8 जा 24 हो जाएगा। बट ये फर्दर और डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2:3:4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। क्योंकि 4 को जब हम 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे हो गया अगर आपको दिख रहा हो तो। खैर, ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं ये इसी तरीके से होते हैं, इसको मैं बोलता हूं पर्सनली दोस्ती मेथड। अब क्या इसके ऊपर हमारे एक और कोई क्वेश्चन गिवन है? जी बिल्कुल, एक और यहाँ पे क्वेश्चन इसी सेम कंसेप्ट पे गिवन है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जिसको भी पिछले वाले में डाउट हो तो वो इस वाले से अपना डाउट क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे भी हमें सेम 3 वैल्यूज गिवन है, A:B:C। सो फर्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है? A:B की जो वैल्यू है वो है 5:8, तो यहां पे हम लिखेंगे 5:8। एंड सेम गोज फॉर सेकेंड लाइन जो कि हमें गिवन है C:B की वैल्यू 4:3। तो क्या मैं यहीं से आगे से लिखना स्टार्ट कर दूं? नहीं, जो हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है वो हमारी फर्स्ट लाइन में आएगा, जो हमें सेकंड लाइन में सेकंड डाटा गिवन है वो हमारा सेकंड लाइन में आएगा। तो सेकंड लाइन के लिए हम सेकंड लाइन ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा हो जाएगा 4:3। अब अपना वही यूनिवर्सल दोस्ती मेथड लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या मैं 5 लिख दूं? नहीं, यहाँ पे 5 लिखना गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ 5 तो दूर है, 5 से पहले तो 8 है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारा 8 आएगा और यहाँ पे हमारा 4 आएगा। अब इन्हें हमें सिंपली से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है काफी इजी काम होता है। खैर, इतने सारे जो स्टेप्स होते हैं ना वो लिखने वाले नहीं होते एग्जाम में, ये सब तो आप अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। बट मेरे लिए आप सभी एकदम बेसिक लेवल पे, एकदम बिगिनर लेवल पे, तो मैं आपको सब कुछ लिख लिख के बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 4 हो जाएगा हमारे सामने 20, 8 × 4 हो जाएगा 24, 8 × 3 हो जाएगा 8 × 4 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 32 और 8 × 3 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 24। अब जो ये नंबर आए हैं क्या ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? नहीं, ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो इनको इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाते हैं। लेट सपोज हम इसको डायरेक्ट 4 से कट कर लेते हैं। तो 4 से कट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 4 जा 20 और 5 8 जा 32, 5 6 जा 24, 5 8 6। क्या ये किसी ऑप्शन में है? तो 5 8 6, विच मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करना काफी इजी होता है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, बस इक्वल्स टू लगा दिया जाता है रेशियो की जगह और उनकी रियल वैल्यू पूछी जाती है रेशियो में। सो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, लेट सपोज हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, एक जगह हमें y की वैल्यू निकालनी है और एक जगह हमें z की वैल्यू निकालनी है। ये तीन ही तो वैल्यू निकालनी है हमें। अब जहां पे भी इक्वल्स टू गिवन है तो इक्वल्स टू वाली हम रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी हमें अपनी x की वैल्यू निकालनी है तो x के ऊपर जो भी नंबर है डिजिट है उसको आप कवर कर लीजिए और बाकी के जो दो नंबर हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि x को हमने कवर कर लिया तो बाकी के दो नंबर बचे 5 और 4, तो 5 × 4 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 20 एंड सेम गोज फॉर y। जब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमने y को कवर कर लिया और 3 × 4 हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे 12 एंड सेम गोज फॉर z। जब हमें z की वैल्यू निकालनी है तो हमने z को कवर कर लिया और यहाँ पे 5 × 3 हो गया हमारे सामने 15। ओके, सो किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको 20 12 15, इसको हम फर्दर और डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये 2 से तो कट जाएंगे, बट ये जो 15 है ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट, 20:12:15। क्या इसके ऊपर कोई और सम है? नहीं, तो इसके ऊपर और कोई सम नहीं है, तो
तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने आपको बता दिया था, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। तो एक तरफ आपको स्कूल बैग गिवन है, एक तरफ आपको स्कूल ड्रेस गिवन है, दोनों का रेशियो गिवन है 8:7। 8:7 दोनों की प्राइस वैल्यू है, और ये बताया गया कि स्कूल बैग जो है वो स्कूल ड्रेस से 400 रुपए एक्स्ट्रा है, 400 रुपए अधिक है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, स्कूल ड्रेस की कीमत से स्कूल बैग 400 रुपए अधिक है। और पूछा क्या गया आपसे, स्कूल ड्रेस का एक्चुअल रियल वैल्यू। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इनको करना काफी इजी होता है। एक तरफ आप लिख लीजिए अपना स्कूल बैग, तो स्कूल बैग को मैं एस बी से डिनोट कर रहा हूं, और एक तरफ आप लिख लीजिए अपना स्कूल ड्रेस, जिसको मैंने एस डी से डिनोट किया है। क्या गिवन है, इनकी वैल्यूज हमें गिवन है 8:7। तो यहां पे आ जाएगा 8 हमारे सामने 7, और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 8 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। 8 में 7 गए बचा एक, तो एक यूनिट, इस एक डिफरेंस को हम एक यूनिट का डिफरेंस भी बोल सकते हैं। और इस एक यूनिट की रियल एक्चुअल वैल्यू हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है 400 रुपए। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपए ज्यादा है स्कूल बैग स्कूल ड्रेस से। अब हमारे सामने एक यूनिट की वैल्यू हो गई है 700 रुपीज, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी इसका 7 गुना, जो कि हमारी हो जाएगी 2800। खैर, अगर आपसे इस तरीके से ना निकले तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बता देता हूं, कि हमने जो ये 400 रुपए निकाला है, ये हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली है, और अब हमें यहां पे चाहिए टोटल 7 की वैल्यू, क्योंकि स्कूल ड्रेस कितने की है, 7 की। तो अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि 1 से तो कोई चीज डिवाइड करो सेम ही नंबर आएगा। तो 7 × 400 करना है, जो कि हमारे सामने हो जाएगा 2800, जो कि हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वाले जो टाइप होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको दो चीजें दी गई होती हैं, उनके बीच का डिफरेंस दिया जाता है, फिर किसी एक की एक्चुअल वैल्यू दी जाती है और दूसरे की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद की लाइफ से रिलेट करके समझो, कि लेट सपोज आपको आपके रिश्तेदार 2002 रुपए दे गए। भाई महंगी पार्टी थी रिश्तेदारों में, 2002 रुपए दे गए हैं। आप कितने बहन भाई हो, आप 3 बहन भाई हो, ए बी सी। अब आपने जो पैसे डिवाइड करा, ऐसा होता है ना कि बड़े वाले को थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, छोटे वाले को थोड़े कम, उससे छोटे वाले को और कम। तो आपने पैसे डिवाइड किया 3:4:6 में। तो फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बी को एक्चुअल वैल्यू कितनी मिली, बी को एक्चुअल पैसे कितने आए हाथ में। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो। तो हमें जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है, तो यहां पे लिखेंगे हम आंसर। तो एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन है 2002 रुपए। बट ये जो 2002 रुपए है, ये इन तीनों की मिला के जो है वैल्यू है। तो इन तीनों की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे सामने यहाँ पे 3:4:6 की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 13, क्योंकि 6 + 4 10, 4 + 3 10 + 3 13। अब हमें इसे सिंपली से 13 से डिवाइड करना है। खैर, 13 से डिवाइड करने के बाद आपके सामने इसकी एक यूनिट की वैल्यू आएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने से बढ़िया आप डायरेक्ट बी का शेयर ही निकाल दो। तो बी का शेयर कितना गिवन है हमें यहाँ पे, बी का शेयर हमें यहाँ पे 4 गिवन है। तो हम डायरेक्ट 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 13 को अब हमें इससे कट करना है। तो 13 1 तो 13 हो जाएगा, फिर हमारा बच जाएगा 7, तो 13 5 हमारा 65 हो जाएगा, फिर हमारा बच जाएगा 5, तो यहाँ पे 4 154। तो हमें यहाँ पे बस 154 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे सामने 4 4 16। तो जो यूनिट डिजिट है वो 6 की आ रही है। तो यहाँ पे देखो 002 है, तो यही हमारा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, कुछ जो हमारे मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे होती है कि सिर्फ यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो जाती है। अभी जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगे तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाते रहेंगे, साथ ही साथ डिजिटल सम भी सिखाएंगे, यूनिट डिजिट, सारी की सारी चीजें हम अपनी कवर करते हुए चलेंगे। तो ऐसे वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करना काफी इजी होता है, काफी रद्दी टाइप होते हैं ये। वाई? बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत ईजी है ये। इसमें क्या है, एक्स और वाई की एक वैल्यू गिवन है और उससे हमें बस इसकी रियल एक्चुअल वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करके निकालनी है। ऐसा होता है ना कि एक्स और वाई की वैल्यू दे दी और इस इक्वेशन में पुट करके निकालना है। तो ये सबसे इजी, सबसे बेसिक टाइप है। जैसा कि आपको बताया था कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मेरे बेसिक वाले जो भी भाई है वो इस चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर मैथ्स। और जब हम इसको एंड करेंगे तो देखना किस लेवल पे हम इसको एंड करेंगे। तो अब हमें बस इस इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो 2x + 4y, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो 2 × 1 + 4 × 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन x + 4y के लिए हम लिखेंगे x की वैल्यू 1 है और 4y की वैल्यू 4 × 2 है। अब बस इससे हमें यहाँ पे
सॉल्व करना है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता, डायरेक्ट इसी में आंखों आंखों में ही सॉल्व करना होता है। अगर मेरे को ये करना होता तो मैं इसके लिए पेन भी नहीं उठाता। तो 2 × 1 हो जाएगा 2, 4 × 2 हो जाएगा 8, तो 8 + 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10, एंड यहाँ पे 4 × 2 8, 8 + 1 यहाँ पे हो जाएगा 9। तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, 10:9। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ A/B इज 2:3 देन फाइंड 5A + 3B रेशियो 6A - 2B। सेम वही क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया था कि एक हमें x और y की वैल्यू गिवन होगी, ऐसे यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू गिवन है, और इस इक्वेशन में पुट करके हमें सिंपली से अपना आंसर निकालना है। करने को तो मैं इसको आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, बट भाई कर देते हैं सॉल्व। किसी को कोई डाउट हो तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने जो इक्वेशन है उसमें इसको पुट करेंगे तो 5 a की वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो 5 × 2 प्लस 3 × b की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 गिवन है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 के लिए। और इक्वेशन 2 के लिए 6a - 2b, तो 6 × 2 - 2 × 3 करेक्ट। तो 5 × 2, यहाँ पे हम पहले इसको कलर चेंज कर लेते हैं। 5 × 2 हो जाता है हमारे सामने यहाँ पे 10, प्लस 3 × 3 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 9, 6 × 2 12 -6, तो 10 + 9 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 19। और यहाँ पे रेशियो आएगा, क्योंकि बीच में शुरू से ही रेशियो का साइन चलता हुआ आ रहा है, तो रेशियो ही आएगा। 12 - 6 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 6, 19:6। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है वाला, बहुत ही इजी टाइप होता है। एक आपको वैल्यू दी गई होती है, बस उसको आपको इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला जो टाइप है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये वाला जो टाइप होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और थोड़ा सा इजी भी होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसमें क्या है कि एक इक्वेशन ये है, अपॉन में ये है, और इसकी वैल्यू ये है, और हमें एक्स और वाई की एक्चुअल रियल वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी गिवन है उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है 5x + 3y, और उसके नीचे 5x - 3y, इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 7:3 में। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें लगाना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको एक लाइन में लाना होता है, एंड देन कुछ नंबर्स को प्लस करना होता है, कुछ को माइनस करना होता है, और एक्स और वाई की रियल एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है। सो ये जो 3 है, ये 3 हमारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, और ये जो 7 है ये नीचे आके इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और ब्रैकेट में लिखेंगे अंदर 5x + 3y। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, और इसको हमें थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। तो 3 5x + 3y, और यहाँ पे =2 में हो जाएगा हमारे सामने 7 5x - 3y। अब ये दोनों इक्वेशन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हैं, बस अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। इसमें ऐसे मत करना कि 3 को ऊपर भेज के बस एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5x से अलग 3y से अलग। सेम गोज फॉर 7, जब ये 7 नीचे आएगा तो 5x से अलग मल्टीप्लाई होगा और 3y से अलग मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब अंदर आ जाएगा 15x + 9y, 15x + 9y = 35x - 21y। अब हमें जो माइनस वाला है उसको यहाँ भेजना है, और जो प्लस वाला है उसको वहाँ भेजना है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को माइनस में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे कोई भी ऑप्शन माइनस में नहीं है, और इवनली जो रेशियो होता है वो कभी माइनस में आता भी नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे सिंपली से क्या करना है, ये जो हमारा 21y है माइनस वाला, इसको हम जब यहाँ भेजेंगे 9y के पास, तो जब =2 से कोई भी नंबर दूसरी तरफ जाता है तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो माइनस का 21y है, ये यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा 21y, और 21y + 9y हमारा यहाँ पे हो जाएगा 30y। और जब हम ये 15x जो प्लस का 15x है, इसको जब हम यहाँ भेजेंगे 35x के पास, तो ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 35x - 15x हमारे सामने यहाँ पे हो जाएगा 20x। और जब हम इसको कट करेंगे तो 10 से कट कर लेंगे तो डायरेक्ट 3, और ये आ जाएगा हमारे सामने 3y = 2x। बट ये अभी =2 की फॉर्म में, हमें इसे चाहिए रेशियो की फॉर्म में। तो हम 2 को भेजेंगे इधर और 3 को भेजेंगे इधर, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं y/x की वैल्यू जो है वो है 2/3।
3। अब आपसे पूछा क्या गया है, x रेशियो y, मतलब x पहले ऊपर आएगा, तो x पहले ऊपर आएगा तो मतलब 3 सबसे पहले आएगा, तो 3:2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये थोड़ा सा लंबा स्टेप होता है, बट हाँ ये जो मैंने करके इधर उधर दिखाया है तो इसको आप डायरेक्ट बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो, जो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और क्वेश्चन 9 भी कंप्लीटेड है, और क्वेश्चन 10 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेशियोज ऑफ द मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी के जो रेशियो है मार्क्स का वो है 3 और 4, एंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ बी एंड सी इज 4:5। बी और सी के जो रेशियो है मार्क्स का वो है 4:5। इफ द डिफरेंस इन मार्क्स ऑफ सी एंड ए इज 30, फाइंड द मार्क्स ऑफ बी। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें हमने ये वाला नहीं, ये वाला जिसमें हमने एक तरफ ए और बी लिखा था, एक बी नीचे फिर हमने बी और सी लिखा था, सेम उसी टाइप पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें ए और बी के जो वैल्यू है वो गिवन है, बी और सी की वैल्यू गिवन है, देन सी और ए का डिफरेंस गिवन है, और पूछा गया कि बी की रियल एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात करेंगे, ए बी सी, और यहां पे हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है कि A:B 3:4 के बराबर है, तो 3:4 के बराबर है। सेकंड लाइन में गिवन है कि B:C 4:5 के बराबर है, तो 4:5 के बराबर है। इफ द डिफरेंस, नेक्स्ट आ गया डिफरेंस। अब इसमें हमें अपना यूनिवर्सल दोस्ती मेथड लगाना है, तो दोस्ती मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है उनमें यहाँ पे इनके दोस्त आएंगे। अब सोचो यहाँ पे कौन आना चाहिए, सोच लिया होगा ना। तो यहां पे आएगा हमारा 4 और यहां पे भी आएगा हमारा 4। ओके, अब बस इन्हें सिंपली से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 3 हो जाएगा 12, 4 × 4 हो जाएगा 16, 4 × 5 हो जाएगा 20। बट क्या ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं, ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो इन्हें डायरेक्ट हम 4 से कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये आ गए हैं अपनी डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3:4:5। अब क्या गिवन है हमें, C:A के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 30, मतलब C और A 3 और 5 का जो डिफरेंस है 2, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 30। लिख के बताता हूं, तो 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है 2, उसकी वैल्यू गिवन है हमें 30, उसकी वैल्यू गिवन है हमें 30। अब हमसे यहाँ पे b की एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, मतलब b की वैल्यू कितनी है 4, तो b की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 4। 4 इसका कितना गुना है, इंटू 2 है, तो हम यहाँ पे भी इसका इंटू 2 लगाएंगे, तो 30 का इंटू 2 हो जाएगा हमारे सामने 60, विच इज आर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगर कुछ मेरे भाइयों को ऐसे करने में दिक्कत आए तो वो लोग इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको मैं बोलूंगा कि 30 की वैल्यू 2 गिवन है और हमें निकालनी है 4 की वैल्यू, तो 2 से काटेंगे डायरेक्ट 15 बार में, और 15 × 4 हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पे 60। तो इसको सॉल्व करने के दोनों ही तरीके हैं, मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला तरीका, क्योंकि इससे डायरेक्ट आंसर निकल जाता है और टाइम एंड वर्क में काफी ईजी होता है इसको सॉल्व करना। और ये वाला जो तरीका है ये भी बहुत ईजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो आज हमने जो है अपने टोटल 10 क्वेश्चंस कवर किए आज की हमारी फर्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक में, तो मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। और अब आपसे मिलेंगे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।